देश के कई शहरों में एलपीजी संकट का असर दिख रहा है। इस वजह से कई बड़े शहरों में होटल, रेस्टोरेंट के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। इससे कई लोगों की नौकरी पर भी खतरे की तलवार लटक रही है। स्ट्रीट फूड वेंडर जैसे सड़क किनारे खाने की दुकानें, छोटे रेस्टोरेंट, कैफे, ठेले पर खाने का सामान बेचने वाले लोग भी इस वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। घर में गैस होने से लोगों की जिंदगी आसान थी, अब लोग ज्यादा परेशान और हताश हो गए हैं, क्योंकि अब वो खाना चूल्हे पर बनाने को मजबूर है। गैस की बहुत ही किल्लत है तमाम दिनों से, तो किस तरीके से आप अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हो? हम तो दीदी कर लेते हैं, जैसे खाना तो हम चूल्हे पे ही बनाते हैं, खास करके गैस तो जैसे हम चाय पानी में इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे घर के ये रोटी ऐसे चूल्हे पे ही खाते हैं शुरू से ही। तो करीबन कितने दिनों से आप चूल्हे पे खाना बना रहे हो? तो गैस की किल्लत ही होगी, ऐसे ही बनाते हैं हम खाना तो चूल्हे पे। लेकिन यहाँ पास में गोदाम भी है, यहाँ पे लोग तमाम यहाँ पे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि गैस की बहुत किल्लत है, लंबे टाइम से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उसके वो भी कह रहे हैं कि जो घर वाले लोग भी हैं वो भी आजकल चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। हाँ, बस ये है कि भाई सबको काम होना चाहिए कि आज के टाइम पे कोई चूल्हे पे खाना नहीं बनाते हैं, सभी गैस पे बनाना चालू रखते हैं। तो उसकी वजह से हम ये सोचते चल कोई बात नहीं, हम तो गुजारा कर रहे हैं। जैसे हम लोगों को, जैसे जिनके बच्चे परिवार है, घर परिवार पढ़े लिखे हैं, वो तो नहीं बैठ सकते चूल्हे पे। हम तो रोज ही खाना ये बनाना ही है, हमारी तो जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। लेकिन इन दिनों में जो गैस की कीमत है वो भी बढ़ गई है, तो इसमें भी अगर आप देखा जाए तो अब इंसान अपने पहले पॉकेट को देखेगा या पहले उसको पे करेगा, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? बस ये है कि मंदा ही हो, गैस ज्यादा तेज ना हो। अच्छा, सरकार से क्या मांग करना चाहते हो आप? हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि जैसे गरीब है, किसकी कैसी आमदनी है, किसकी कैसी आमदनी है, तो हम ये सोचते हैं कि थोड़ा बहुत मंदा रखे तो हमारे भी लिए सहारा हो जाए सही, अच्छे से थोड़ा, ये वजह से करते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच यहाँ पे लोग गैस एजेंसी के बाहर खड़े हैं, आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं। सरकार लगातार इन दावे को खारिज कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, संकट नहीं है, एलपीजी तमाम तरीके से मौजूद है और संकट भी है। लेकिन यहाँ पे एक महिला मौजूद है, यहाँ पे किस तरीके से परेशान, इनसे हम बात करेंगे। क्या आप कहना चाहती हैं? अब कह रहे हैं वो 2 दिन बाद आना। देखो क्या कहते हैं, पहले अगले महीने करा था 14 तारीख को, तो 14 तारीख को भी नहीं दिया था, तो फिर 19 तारीख को दोबारा करवाया था, तब दिया था, तो 19 तारीख का पर्ची लेके आए हैं। तो अब कह रहे हैं वो 2 दिन बाद और आना। घर पे बड़ा दिक्कत चल रहा है, कैसे खाए पिए, क्या करें हम। तो देखा आपने किस तरीके से लोग यहाँ परेशान है। यहाँ पे एक और महिला, इनसे हम बात करेंगे। देखिए किस तरीके से परेशान है। 1.5 महीना हो गया, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। कल भी आए थे, कल भी फिरा दिए मेरे को। कैसे जिएंगे आदमी। इंडियन के गोदान इंचार्ज उमेश पंडित यहाँ मौजूद हमारे साथ। यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं, अपने खाली सिलेंडर देके जा रहे हैं और यहाँ पे फिलिंग सिलेंडर मिला। आइए इनसे जानकारी लेंगे कि कब से ये प्रक्रिया चल रही है। मैम, प्रक्रिया तो ये हमारी तो 7 दिन की है, सप्लाई तो हम 7 डेज देते हैं, लेकिन इधर 4-5 दिन से जो पैनिक हुआ है कि सिलेंडरों के लिए पता नहीं क्यों टूट पड़ रहे हैं लोग, ये समझ से बाहर है। लोगों को धैर्य नहीं है, पब्लिक पेशेंस नहीं रख रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वार के चलते कहीं सिलेंडर आने बंद ना हो जाए। इसलिए जो कभी भी नहीं सिलेंडर लेते थे, जो मतलब मेरा ख्याल है कि 2-2, 3-3 साल जो कभी सिलेंडर की जिनको याद नहीं आई, वो भी सिलेंडर लेके पहुंच रहे हैं। खुद ही कस्टमर अपने आप ही आके लाइन लग के सिलेंडर लेके जा रहे हैं, जबकि सप्लाई पूर्ववत चालू है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है सिलेंडरों की, ना पीछे से आने में कोई प्रॉब्लम है। जैसा कि आपने देखा होगा, गोडाउन में भरे सिलेंडर हैं, सब एरिया में भी लड़के जा रहे हैं सप्लाई करने। हाँ, कुछ एरियाज हैं ऐसे जहाँ पे लड़के नहीं जा रहे हैं डर की वजह से, कि पब्लिक पैनिक होकर के टूट पड़ रही कि हमें दे दो, हमें दे दो, छीना झपटी हो जाती है। अच्छा, आपने कहा कि कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, कोई वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं है कि जो यहाँ पे, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे कुछ लोगों से बात किया, लोग यहाँ पे खड़े हैं, मौजूद है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि पिछले 5 दिन से वो खड़े ही हैं, उनको यहाँ उनको ये चीज मिल ही नहीं रही है गैस। मेरे पास जितने भी कस्टमर आते हैं यहाँ पे, ये हमने एक सिस्टम बना रखा है, उनको हम अंदर भेजते हैं, वहाँ से उनकी बुकिंग करा के, जिनकी बुकिंग ऑनलाइन नहीं हो पा रही है KYC की वजह से या किसी भी वजह से, जैसा कि भी बुकिंग में भी कुछ इशू आ रहा है IOC की वेबसाइट पे, तो जिनकी ऐसी कोई समस्या है उसका समाधान ये देखिए हम ऑफिस में भेज रहे हैं। डायरेक्ट हम उनकी पर्ची निकलवा के कैश वहीं जमा करा के उनको एक टोकन दे रहे हैं, आप टोकन लेके आओ, सिलेंडर ले जाओ। तो आपका कहना है कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, लोग पैनिक
पैनिक कर रहे हैं। लेकिन अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई, लोग कह रहे हैं कि 5-5 दिनों से घर में खाना ही नहीं बन पाया है। तो ये मैम देखो उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये उनकी जो है मतलब वो जागरूक नहीं है। अगर जागरूक रहे पब्लिक तो उनके घरों में 2 सिलेंडर का कनेक्शन होता है। जब एक खाली होता है तभी तत्काल दूसरा उनको रिफिल करा के रख लेना चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी जो बुकिंग प्रक्रिया है वो भी 25 दिन की कर दी है। हाँ, तो उस बारे में हम क्या कह सकते हैं। सरकार की अपनी नीति है, अपना उनकी व्यवस्था है, ईंधन बचत की योजना है कि क्या है। क्योंकि ये एक तरह से ठीक भी है। एक घर में अगर 10 मेंबर रहते हैं तो मेरा ख्याल है कि 25 दिन 20 दिन गैस चल ही जाती है। आपके पास भी फैमिली होगी तो आपको भी आइडिया होगा। ये इन्होंने किया है तो ये जो डोमेस्टिक मतलब जो उपभोक्ता है उनके लिए किया है, बढ़िया है, ताकि इसका जो दुरुपयोग है वो रुक सके। अच्छा, चलिए ये बात हुई रही कि डोमेस्टिक की जो घरेलू लोग अपना यापन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं वही बात करूं बड़े रेस्टोरेंट्स की, बड़े ये होटल्स की, तो वहाँ पे भी लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे कमर्शियल को लेके जो उसकी जो खत्म कर दिया गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कमर्शियल की रिफिलिंग ये IOC की अपनी पॉलिसी है। कौन सा प्रोडक्ट कब कैसे किस तरह से लॉन्च करना है, किस तरह से बेचना है, ये IOC की अपनी पॉलिसी होती है। ठीक है, अब उन्होंने कमर्शियल की रिफिलिंग कुछ दिन बंद कर रखी थी या बंद थी या जो भी इशू था वो आगे की बात है, वो ऊंचे लेवल की बात है, वो मैं नहीं बता सकता। बट ये है कि कमर्शियल नहीं आ रहे थे प्लांट से, ऐसा था। अब आने शुरू हुए हैं। जो ऑर्डर कर रहे हैं कि हमें कमर्शियल चाहिए, उनके पास कमर्शियल आ रहे हैं। हमारे पास भी कल कमर्शियल आएंगे। कमर्शियल की सप्लाई बहुत शुरू हो जाएगी। लोग यहाँ परेशान है, ठीक है, लेकिन सरकार इस बीच अपने दावों को खारिज कर रही है। सरकार का लगातार कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, संकट नहीं है। आपको मैं दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। लोग लगातार इस कतार में लगे हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक किसी भी गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि बच्चे उनके भूखे हैं, घर पे उनके ये बड़े बुजुर्ग भी भूखे हैं, लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे लोग यहाँ परेशान हैं। कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अभी मैं आई थी अभी 5-6 दिन पहले, खाना वाना भी लेके आई, पर्ची और खराब हो गई हमारी। और इरन ने 2 बजे तक तो लाइन लगाए रखी, फिर 2 बजे के बाद में कह रहे कि बंद हो गई। इतनी हाय तौबा हुई यार, है ना, ब्लैक करने के लिए तैयार थे बंदे। यहाँ पे कानों में बातें कर रहे, और फिर भाई इसकी पर्ची बना, इसकी पर्ची थोड़ा सा शटर ऊपर करा, फिर पर्ची बनवा दी उसकी, और उसको सिलेंडर दे दिया। और हम लाइन में लगे पड़े थे, हमारे को कुछ भी नहीं दिया। फिर हम खाली हाथ गए। दूसरे दिन आए थे, फिर भी हम खाली हाथ गए। और अब तीसरे दिन आए हैं तो इन्होंने 1 बजे बंद कर दिया। 1 बजे बंद करने के बाद में हम 36 चक्कर लगा दिए। अब आए हैं तो अभी भीड़ इतनी हो रही है, और अभी भी पता नहीं है कि काम होएगा या नहीं होएगा। हैं, सरकार क्या दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही। कह रहे फ्री का एक सिलेंडर फ्री मिलेगा, वो भी नहीं मिला। जैसे कि भाई होली दिवाली पे 1 सिलेंडर, जो ये सिलेंडर दिया, एक सिलेंडर तो दिया, दूसरा सिलेंडर भी नहीं दे रहे, और ये कुछ भी ना दिया। किल्लत नहीं है, संकट नहीं है, या तमाम तरीके के बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है गैस की। बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है गैस की। अब छोटे बच्चों को ले लेके हम यहाँ पर आ रहे हैं, साथ में स्कूल से सीधा यहीं पे ही आ रहे हैं। बार बार 4-5 बार चक्कर लगा चुके हैं यहाँ पे हम। या तो 25 दिनों के लिए ये बंद कर देते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, बंद कर करके भग जाते हैं। 2 दिन से मेरे घर वाले आके चले गए हैं। फिर उसने बोला मेरे घर वाले ने अब तुम ही जाओ, तो मैं आई हूँ। घर पे गैस नहीं है जरा सी भी। तो किस तरीके से खाना कैसे आपका बन रहा है घर पे? घर पे चाय बना रहे हैं और बाहर से कुछ मंगा के खा रहे हैं हम लोग। क्या कैसे करें फिर हम? आप बताइए, किस तरीके से घर में खाना नहीं पका रही हैं, बच्चों को खाना नहीं खिला रही हैं आप? खिला रहे हैं वही, कैसे खाना पका रही हैं? चूल्हे पे बना के। चूल्हे पे? तो गैस कब से नहीं मिली आपको यहाँ से? गैस तो कई 8-10 दिन से बुक कराए, हो ही नहीं रही। होती है ना, वो बुकिंग लगाते हैं, उस पे चाय बना रहे हैं और बाहर से कुछ मंगा के खा रहे हैं। कल ब्रेड पकौड़े 45 रुपए की मंगाए थे, वही खिलाए थे बच्चों को। दिक्कत हो रही है हमको। तो सरकार तो कह रही है कि ऐसी कोई किल्लत नहीं है, ये आपस में कस्टमर ही ऐसा कर रहे हैं, भारी नहीं खड़े हैं। हम नहीं कर रहे। हमारा तो सिलेंडर नहीं है। हम लोग तो बच्चे को 3 बच्चे हैं, बिग सूट मंगा खिला रहे हैं। कितने पहले बुकिंग की है आपने यहाँ पे? हमारे तो बुकिंग नहीं हो रही है सिलेंडर। क्या बुकिंग के लिए क्या कह रहे हैं ये लोग? बोले थे कि बुकिंग नहीं होगा तो एक बार सिलेंडर यहाँ से ले जाना। कल भी आई थी मैंने। ऐसा है कि बिल्कुल बुकिंग तो बंद है, और आज 20-25 दिन से परेशान हो रहे हैं। होटल में भी खाना नहीं मिल रहा है बिल्कुल ही। और ऐसी स्थिति है कि जाए तो यहाँ लाइन लगे 2 दिन से आ रहे हैं, मगर हमारा नंबर भी नहीं आ रहा है।
और न यहाँ पे कोई किसी को पूछते हैं कि भाई अब सरकार बोलती है कोई सब सुविधा कहाँ है, अगर होते तो यहाँ लाइन में खड़े क्यों रहते। अच्छा, इन सब के बीच अब सरकार से क्या अपील करना चाहिए, क्या मांग रखना चाहेंगे सरकार से? सरकार से तो यही मांग रखना चाहिए, पब्लिक यही बोलते हैं कि हमारे गैस के लिए प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यही प्रॉब्लम, बाकी तो और क्या कर, हाँ बाकी और क्या कर सकते हैं। ये अभी सिलेंडर की वापसी आ गया, वही नंबर नहीं मिल पाया, वापसी आ गया। अब वो कह रहे हैं कल देंगे, अब शाम को खाना किसके बनाएं ये बताओ। कर रही हैं बेटे, पता तो है ही, परेशानी है ही है। गैस की किल्लत कितनी बुरी है ना, खाना पीना सब बंद है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनका नाश्ता पानी कुछ नहीं हो रहा है, तो परेशानी तो है ही है इसकी गैस की। ये पता नहीं क्या इन्होंने इतना परेशान कर दिया है ना, कितनी तरीके से पब्लिक पूरी परेशान है, घर वाले परेशान है, बच्चे परेशान है, मेन चीज इन्होंने ऐसे बना दिया, क्या कह सकते हैं। तो क्या आप लोगों ने स्टॉक में पहले सिलेंडर रखे हैं? ऐसा क्या? नहीं कुछ सिलेंडर स्टॉक नहीं करा, 5 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, पहले बुक करके जा रहे हैं, फिर फोन करके पूछ रहे हैं कि सिलेंडर आए, अभी नहीं आया, अभी बुक ही नहीं होया तुम लोगों का सिलेंडर। 5 दिन से चक्कर लगा रहे हैं हम यहाँ पे। आपका ये 5वां दिन है? ये 5वां दिन है, अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला सिलेंडर में। खाना कैसे पक रहा है आपका? बस पूछो मत, कैसे चूल्हा जला रहे हैं। गैस चूल्हे की जिसकी परेशानी है, हमारे तो खास करके रोटी इसी पे बनती है, तो काम धंधा के हिसाब से ही अपना चूल्हे पे करवा लेते हैं रोटी वोटी इमरजेंसी के लिए, और नहीं तो वैसे फिर कोई दिक्कत हो जाती है ना, फिर जब चूल्हा वूल्हा लकड़ी की मुसीबत हो जाती है ना, जब जाना पड़ता है तो उसकी वजह। लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों से जो नॉर्मल जो घर में भी लोग जो गैस चूल्हा पे खाना बना रहे हैं, वो भी इस तरीके से ही आग का इस्तेमाल करके, चूल्हे का इस्तेमाल करके खाना बना रहे हैं। हाँ जी आया हमारे यहाँ ऐसी काफ़ी दिक्कत हो रही है, जैसे मतलब किसी के नहीं है चूल्हा, गैस चूल्हा नहीं है तो रोटी भी इसी में बना रहे हैं कहीं। जैसे बात गैस चूल्हे की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, युद्ध चल रहा है, जिस युद्ध का जो प्रकोप है वो पूरे भारत पे पड़ा हुआ है, जिसको लेके एलपीजी की काफी किल्लत हुई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में ये कहना ही मतलब दिक्कत अब जैसे बाहर हो रही है, बाहर दिक्कत हो रही है, तो उसकी वजह से हमारे भी यहाँ भी वो काफ़ी दिक्कतें हो रही है। काम धंधे के अंदर भी जैसे काम धंधा जाते हैं रात तो अपना रोजी रोजगार के लिए, तो वो भी कम हो गया है, तो बहुत दिक्कतें हो रही है। जैसे ये सब ये है, जैसे कोई हर चीज़ महंगी हो रही है, उससे भी ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, अभी लगातार पैनिक चल रहा है, आप लोगों का काम तो बढ़ गया होगा काफी? ठीक ही ठाक चल रहा है, जो चल रहा है काम ठीक ठाक चल रहा है। फिर तो लगातार ये गैस सिलेंडर जो भर रहे हैं, किस तरीके से आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मांगे सरकार से आपकी? सरकार से मैं क्या मांगू, आप बताइए ना सरकार से। क्या जो चल रहा है काम ठीक ठाक चल रहा है, गरीबी भर रहा है, रोज लगता है 2-3 दिन था मंडा उंडा काम, उतना गरीबी नहीं भरता था, अब चल रहा है, जो चल रहा है ठीक ही ठाक चल रहा है काम। तो ये लगातार जो ट्रक्स आप फुल करते हैं, ये दिन भर में कितनी आप करते हैं? और होता है मिल जाता है, गोदाम पर तो 2-3 कर ही देता हूँ। 2-3 हो जाता है आपका दिन भर। इसके बाद भी सरकार लगातार ये कह रही है कि ऐसा नहीं है, हम इसके दावे हमें के खारिज करते हैं और हम लगातार इस पे कदम उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो पुअर वेजेस फैमिली है, वो लगातार इन समस्याओं को सामना कर रही है। मैं शिवानी शर्मा, कैमरामैन मनोज कुमार के साथ, डायनामाइट न्यूज़, दिल्ली।